भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने हमें जीवन के कई गहरे रहस्यों को सुलझाने का मार्ग दिखाया है। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है मन का भटकाव और उसे नियंत्रित करने का उपाय। मन चंचल है, यह स्वाभाविक रूप से एक विचार से दूसरे विचार की ओर दौड़ता है। कभी भविष्य की चिंता तो कभी अतीत का पश्चाताप। इन सभी से हमारा मन शांत नहीं रह पाता। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन श्री कृष्ण के इन अनमोल और महत्वपूर्ण विचारों को जरूर से सुने। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर से करें और कमेंट्स में जरूर से जय श्री राधे कृष्णा लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। भगवत गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय साहित्य का एक महान ग्रंथ है जो न केवल आध्यात्मिकता की गहराइयों को उजागर करता है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसमें जीवन के गहरे प्रश्नों और चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक शिक्षा दी गई है। गीता हमें बताती है कि जीवन के संघर्षों में हमें अपने मन को कैसे स्थिर रखना चाहिए। मानव मन अत्यंत चंचल होता है, ये कभी एक विचार पर स्थिर नहीं रहता और अक्सर भटक जाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस मानसिक भटकाव से बाहर निकलने और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन किया। मन के भटकाव का समाधान गीता के कई अध्यायों में विस्तृत रूप से दिया गया है। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि मानसिक शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक आत्मनियंत्रण और ज्ञान से प्राप्त होती है। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग जैसे मार्गों के माध्यम से मन को नियंत्रित करने की विधियां समझाई जो आज भी प्रासंगिक हैं। अर्जुन जब महाभारत के युद्ध भूमि पर खड़ा होता है तो वह मनोवैज्ञानिक रूप से एक कठिनाई में होता है। वह अपने परिजनों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने से विचलित हो जाता है। अर्जुन की मनस्थिति अत्यंत अस्थिर हो जाती है और वह सोचता है कि युद्ध करना अनैतिक और विनाशकारी है। उसे इस बात का भय सताता है कि युद्ध में प्रियजनों की मृत्यु होगी और इसका परिणाम भयानक होगा। यह अस्थिरता और मानसिक भ्रम अर्जुन को अपने कर्तव्यों से दूर ले जाती है। अर्जुन का यह मानसिक संघर्ष हमें अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में अपने भटकते मन की याद दिलाता है। जैसे अर्जुन कर्तव्य और आत्मसमर्पण के बीच उलझ जाता है, वैसे ही हम भी अक्सर निर्णयों के भंवर में फंस जाते हैं। अर्जुन का मानसिक संघर्ष यह दर्शाता है कि जब मन भटकता है तो वह हमें भ्रमित करता है और हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझने में कठिनाई होती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह भटकाव स्वाभाविक है, लेकिन इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। मन को स्थिर रखने के लिए ज्ञान, भक्ति और ध्यान के मार्ग पर चलना चाहिए। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि मन को शांत करने के लिए हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता से मुक्त होना चाहिए। भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण ज्ञान योग के माध्यम से अर्जुन को यह सिखाते हैं कि सच्चे ज्ञान के माध्यम से मन को शुद्ध और स्थिर किया जा सकता है। ज्ञान का अर्थ केवल बाहरी सूचनाएं एकत्र करना नहीं है, बल्कि आत्मा की वास्तविकता और संसार के अस्थायी स्वभाव को समझना है। ज्ञान योग का प्रमुख सिद्धांत यह है कि संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। यह जानने के बाद व्यक्ति मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है। जब मन इस तथ्य को समझ लेता है कि यह संसार अस्थायी है तो यह संसार के सुख दुख से परे हो जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा न तो मरती है न जन्म लेती है और यह शरीर के समाप्त होने पर भी शाश्वत रहती है। इस सत्य को समझने से मन का भटकाव दूर होता है। जब हम आत्मा के सत्य को जान लेते हैं तो हमें इस संसार में होने वाले सुख दुख की चिंता नहीं रहती और हमारा मन स्थिर हो जाता है। भगवत गीता में कहा गया है कि विवेक, सच्चा ज्ञान और वैराग्य, विनम्रता और संसार के प्रति आसक्ति ही मन को स्थिर कर सकते हैं। कर्मयोग गीता का तीसरा अध्याय है जिसमें भगवान कृष्ण ने बिना फल की चिंता किए कर्म करने का महत्व समझाया है। अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत मन को स्थिर करने में अत्यंत सहायक है। अक्सर मन का भटकाव इसलिए होता है क्योंकि हम अपने कर्मों के परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं।
जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारा ध्यान उस कार्य के परिणाम पर होता है, जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण यह सिखाते हैं कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करना, परंतु उसके फल की चिंता किए बिना। इस सिद्धांत को अपनाने से मन शांत और स्थिर होता है। जब हम केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपने जीवन में शांति का अनुभव करते हैं। भक्ति योग, भगवान में आत्मसमर्पण। भगवद गीता के 9वें और 12वें अध्याय में भक्ति योग का विस्तार से वर्णन किया गया है। भक्ति योग के माध्यम से भगवान कृष्ण बताते हैं कि भगवान की भक्ति और विश्वास से मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। जब व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण करता है तो उसका मन भगवान के साथ स्थिर हो जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात केवल मुझ में शरण लो। भगवान में शरण लेने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसका मन शुद्ध हो जाता है। यह शरणागति का सिद्धांत भक्ति योग का मूल है। भक्ति योग का मार्ग यह सिखाता है कि व्यक्ति को संसार के भौतिक सुखों से अधिक भगवान की भक्ति और सेवा में ध्यान देना चाहिए। जब व्यक्ति अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाता है तो उसका मन स्थिर और शांत हो जाता है। ध्यान योग, मानसिक शांति और एकाग्रता। गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान योग का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान और साधना के माध्यम से मन की एकाग्रता और शांति प्राप्त की जा सकती है। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और उसे एकाग्र कर सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर करना और उसे बाहरी विषयों से हटाकर आत्मा पर केंद्रित करना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर करना और उसे बाहरी विषयों से हटाकर आत्मा पर केंद्रित करना ही ध्यान योग का लक्ष्य है। ये एक नियमित अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपने मन को स्थिर करने के लिए ध्यान करता है। ध्यान योग के माध्यम से मन को वश में करना संभव है। जब व्यक्ति नियमित ध्यान करता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है और वह बाहरी विषयों से विचलित नहीं होता। ध्यान से व्यक्ति मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करता है। शांत और स्थिर मन का महत्व गीता के 2 अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को स्थिर बुद्धि और समत्व का महत्व समझाते हैं। समत्व का अर्थ है सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान भाव रखना। जब व्यक्ति इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है और समानता की भावना विकसित करता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्थात स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है। इसका उत्तर देते हुए भगवान बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वह है जो सभी परिस्थितियों में समान रहता है। वह न तो सुख में हर्षित होता है और न दुख में विचलित। ये मानसिक स्थिरता जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। जब हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते तो हमारा मन शांत रहता है। गीता का यह सिद्धांत आज के जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है, जहां हम सफलता असफलता सुख दुख में अत्यधिक उलझे रहते हैं। भगवद गीता के इन शिक्षाओं से यह स्पष्ट होता है कि मन को स्थिर और शांत करना हमारे आंतरिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गीता हमें यह सिखाती है कि मानसिक शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आंतरिक आत्मनियंत्रण, ज्ञान, भक्ति और ध्यान पर निर्भर करती है। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा राधे। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है मित्रों, आपने इस वीडियो से कई महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों को ज़रूर से शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।